दोस्तों, ये ज़िंदगी भी कितनी अजीब होती है ना। किसी मोड़ पर ये हमें इतनी खुशी दे देती है और किसी मोड़ पर हमें इतना गम। और दोस्तों, ज़िंदगी के कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जिन्हें हम कभी खुद से अलग नहीं होने देना चाहते। हम हमेशा उन्हें अपनी यादों में समेट कर रखना चाहते हैं। और इन सभी लम्हों की शुरुआत होती है हमारे बचपन से। काफ़ी समय पहले की बात है, जब मैं हर क्रिसमस पर सिर्फ सेंटा के आने का इंतज़ार किया करता था और ये सोचा करता था कि सेंटा मेरे लिए ढेर सारे गिफ्ट्स लेकर आएंगे। मेरे दादाजी कहा करते थे कि जो बच्चा कभी कोई शरारत नहीं करता, क्रिसमस पर सेंटा उसे ढेर सारे गिफ्ट दिया करते हैं। और वो दिन मेरे लिए बहुत खुशी का दिन हुआ करता था, क्योंकि हर क्रिसमस पर दादाजी मुझे घुमाने के लिए लेके जाया करते थे और मैं काफ़ी मज़े किया करता था। पर पता नहीं उनके अंदर ऐसा क्या जादू था जो मेरे उस छोटे से लम्हे को भी बहुत खुशनुमा बना दिया करते थे। और दोस्तों, मुझे नहीं लगता था कि मेरी ज़िंदगी में कोई कमी थी। और सच बताऊं तो दोस्तों, मेरे दादाजी का मेरी ज़िंदगी में होना ही मेरी सबसे बड़ी खुशी थी। पर कई बार ऐसा होता है ना दोस्तों, कि जो हम सोच भी नहीं सकते वैसी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आकर हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। इस हादसे को गुजरे अब 11 साल से अधिक हो चुके हैं, जब एक हार्ट अटैक के दौरान उनकी डेथ हो गई थी। उस वक्त मैं सिर्फ 7 साल का था और हर साल की तरह हम इस साल भी क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए ट्रिप पर जा रहे थे। और मनाली की ठंड हमारे उस छोटे से ट्रिप पर 4 चांद लगा रही थी। चारों तरफ खुशी का माहौल था। मैं और मेरे दोस्त क्रिसमस की तैयारियों में बिजी थे, पर वहाँ एक चीज़ और भी थी जो सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच रही थी। दादाजी की रेड और वाइट कलर की सेंटा ड्रेस। हम सभी ने काफ़ी मस्ती की और अब हमें इंतज़ार था अपने गिफ्ट्स का। मुझे पता भी नहीं चला कि कब मेरी आंख लगी और मैं सो गया। सुबह का अलार्म बजा और मेरी नींद खुली। उठते ही मेरी आंखें मेरे गिफ्ट को तलाश रही थी और गिफ्ट को सामने पाकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैंने फटाफट बॉक्स ओपन किया। द डायरी ऑफ माई लव, ऐसा उस डायरी के फ्रंट पेज पर लिखा था। ये डायरी बहुत पुरानी लग रही थी। ये कहानी थी 2 प्यार करने वालों की जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। इतना प्यार कि वो एक दूसरे के लिए अपनी जान तक दे सकते थे। ये कहानी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी रोमियो एंड जूलियट की कहानी, जैसा हम टीवीज़ की लव स्टोरीज में देखा करते हैं। इसमें एक लड़का एक लड़की से बहुत प्यार करता था, पर पता नहीं क्यों वो लड़की उसे बताना नहीं चाहती थी। वो जब भी लड़का उसके रास्ते में आता, वो उसे इग्नोर कर दिया करती थी। अगर मेरी नज़र से देखा जाए दोस्तों, तो या तो वो लड़की उसे मना कर देती या फिर उसे हाँ करती। आखिर उसे इतना पीछे घुमाने का क्या मतलब है। मैं उस कहानी को आगे पढ़ ही रहा था कि अचानक उस कहानी का जो रियल ट्विस्ट जो मेरे सामने आया था, जिसने मेरी आंखें नम कर दी। रोज़ाना की तरह वो लड़की उस रास्ते से जा रही थी। उस दिन वो बहुत अच्छी दिखाई दे रही थी। उसके हाथ में एक डायरी और एक फूल था, पर न जाने क्यों वो लड़की उस दिन बहुत उदास सी दिखाई दे रही थी। अचानक एक सड़क दुर्घटना के दौरान मैंने एक गाड़ी को उसकी तरफ आते देखा। मैं उसको बचाने के लिए उसकी तरफ भागा और इससे आगे मुझे याद नहीं कि क्या हुआ, पर जब मुझे होश आया, उस वक्त मैं एक हॉस्पिटल में था। होश में आते ही मेरी आंखें उस लड़की को तलाश रही थी। मैंने डॉक्टर से पूछा। उनका जवाब आया, कौन? वो लड़की जो तुम्हें यहाँ लेकर आई थी, वो तो अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर तो मानो मेरी दुनिया ही थम गई। फिर डॉक्टर मुझे उस लड़की की लाश के पास ले गए। वो एक बेजान लाश की तरह पड़ी हुई थी। तभी मेरा ध्यान उस डायरी पर गया जिसे मैंने उस लड़की के हाथ में देखा था। मैंने उस डायरी को ओपन किया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं खुद को खुशनसीब कहूँ या अपनी किस्मत को कोसूं। खुशनसीब इसलिए क्योंकि सिर्फ मैं ही नहीं, वो भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। और बदनसीब इसलिए क्योंकि मेरे खुशनसीब होने का फ़ायदा ही क्या जब वो इस दुनिया में ही नहीं रही। ऐसी खुशनसीबी किस काम की जब वो कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ ही नहीं चल सकती। खैर,
मुझे ब्लड कैंसर है, ऐसा उस डायरी में लिखा था। और आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है और मरने से पहले मेरी आखिरी इच्छा यही थी कि मैं तुम्हें बता सकूं कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूं। पर अफसोस, मैं सिर्फ तुम्हें प्यार ही कर सकती हूं। ज़िंदगी भर तुम्हारे हाथों की लकीर बनकर तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। तुम मुझे माफ़ करोगे ना? ये कहानी पढ़कर तो मेरी आंखें नम हो गई और अब मैं कह सकता था कि डैट वुड बी द रियल डेफिनेशन ऑफ लव। दोस्तों, प्यार चाहे कैसा भी हो, किसी से भी हो, मगर सच्चा है तो उसके ना होने पर हमें हमेशा उसकी कमी महसूस होती है। उस लड़के के लिए उसकी ज़िंदगी की कमी थी वो लड़की, और मेरे लिए मेरी ज़िंदगी की कमी मेरे दादाजी। और किसे पता था कि मेरी ज़िंदगी का ये आखिरी क्रिसमस गिफ्ट है। सच में दोस्तों, ये बचपन कितना मासूम और सच्चा होता है। अगर ये किसी से लगाव भी करता है तो सच्चा करता है, और दुश्मनी भी करता है तो सच्ची करता है। और अब तो मुझे खुद पर हंसी आती है कि मैं इतना नादान कैसे हो सकता हूँ। बचपन में मुझे लगता था कि हर क्रिसमस पर मुझे सेंटा गिफ्ट देकर जाते हैं, पर अब पता चला दोस्तों कि वो सेंटा कोई और नहीं, मेरे दादाजी थे, जो हर क्रिसमस पर मेरे सोने के बाद मेरे लिए गिफ्ट रख के चले जाया करते थे। क्योंकि जब से मेरे दादाजी की इस दुनिया से गए, तब से कोई सेंटा मुझे गिफ्ट देने आया ही नहीं। मानो सेंटा मुझसे नाराज़ ही हो गए हों। मुझे आज भी याद है, मैं उनकी याद में रोता था, बिलखता था और ये सोचता था कि इस बार क्रिसमस पर मैं सेंटा से अपने दादाजी को मांगूंगा, पर असल में कोई सेंटा था ही नहीं। मैं हमेशा अपने मम्मी पापा से पूछता कि दादाजी कहाँ चले गए, वो मुझसे नाराज़ हैं क्या वो इस बार मेरे साथ क्रिसमस नहीं मनाएंगे। ये डायरी मेरे दादाजी का दिया हुआ मेरा आखिरी क्रिसमस गिफ्ट है, जिसे पढ़कर मैं आज भी खुश हो लिया करता हूँ। और आज भी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि भगवान किसी सेंटा को मेरे पास भेजे और वो मुझे मेरे दादाजी वापस लौटा दे। थैंक यू।